गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारी केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करी थी कंडेंसेशन यानी कि संघनन अभिक्रियाएं, जिसमें से हमने कुछ नेम्ड रिएक्शन पढ़ ली थी। एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वह है एल्डोल कंडेंसेशन। ये हमने कल नहीं पढ़ा था, इसे हम आज स्टडी करेंगे। देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन में क्या होता है। तो जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, आपने दो तरह के कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़े हुए हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कि दो तरह के हमारे कार्बोनिल यौगिक होते हैं। तो जब ये कार्बोनिल यौगिक, इनमें से भी हमें बस वो सेलेक्ट करने हैं जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि अल्फ़ा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, तो रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स के जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो ऐसे दो मॉलिक्यूल्स जब आपस में आकर के रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, तो उनके बीच एक रिएक्शन होती है, वाटर जो है निकल जाता है और वो दोनों मॉलिक्यूल्स, वो दोनों अणु आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद एक ऐसा यौगिक, एक ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। और जस्ट बिकॉज कि उसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों की प्रॉपर्टी आ जाती है, इसलिए उसका नाम रख दिया जाता है एल्डोल। वो जो कंपाउंड बनता है नया, उसका नाम रख दिया जाता है एल्डोल, और इस कंडेंसेशन रिएक्शन का नाम पड़ जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। अगर ये इतनी बात नहीं क्लियर हुई तो बस इस तरह से समझिए कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक के दो अणु तनुछार NaOH हो सकता है, Na2CO3 हो सकता है, इनकी उपस्थिति में परस्पर संयुक्त होकर एक ऐसा नया यौगिक बनाते हैं जिसमें एल्डिहाइड तथा अल्कोहल के गुण विद्यमान होते हैं। इस यौगिक को एल्डोल कहते हैं और संघनन की यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। और इंग्लिश में कहते हैं इन एल्डोल कंडेंसेशन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स containing alpha hydrogen combined together in presence of a dilute base such as sodium hydroxide, sodium carbonate, etc. to form compounds called aldols, and the reaction is called as aldol condensation. समरी बस ये है कि इसमें दो कार्बोनिल किन्हीं दो सेम या डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऐसे मॉलिक्यूल्स आकर के कंबाइंड होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंसेट होते हैं, इनमें आपस में ये संघनित होते हैं, वाटर जो है वो निकल जाता है और ये दोनों एक नया टाइप का कंपाउंड बनाते हैं, एक नया यौगिक बनाते हैं जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के ही गुण क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसलिए जो नया कंपाउंड बनता है, नया जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है, उसका नाम रखा जाता है एल्डोल और ये रिएक्शन कहलाती है एल्डोल कंडेंसेशन। तो डेफिनेशन तो आपको यही लिख करके आनी है और इसमें कुछ है भी नहीं। रिएक्शन देख लेते हैं क्या होगी। तो यहाँ पर मैं दो मॉलिक्यूल जो है वो एसिटल्डिहाइड के लेने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने दो मॉलिक्यूल ले लिए CH3CHO प्लस CH3CHO। ये हमारे एसिटल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल, दो अणु हैं। डाइल्यूट NaOH यानी कि तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, एक तनु क्षार की उपस्थिति में ये आपस में क्या हो गए, जुड़ जाते हैं। जब ये जुड़े तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या, कैसे जुड़े मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। CH3 देख रहे हैं आप, तो यहाँ से हाइड्रोजन हटता है और वो जाकर के इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, तो यहाँ बन जाता है OH। तो ऐसा करने के लिए यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बंध टूटेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास। ठीक उसी समय यहाँ पर जो कार्बन उपस्थित है वो क्या करता है, तीन हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड जो है वो तोड़ लेता है। और जब यहाँ पर बॉन्ड टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के पास। मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। ये सोच लीजिए, ये मैंने CH2 और यहाँ का ये जो H है CH3 वाला, वो अलग यहाँ पर लिख लिया सेपरेट, जिसे हमें यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, और यहाँ पर जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास। तो अब तो आपको सारा सिनेरियो क्लियर है कि क्या होगा, कि बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो हाइड्रोजन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा जा करके, और जो कार्बन है यहाँ पर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है और इस कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे और कंपाउंड बन जाएगा CH3CH। तो CH3CH, CH2CHO, और यहाँ नीचे क्या बन जाएगा, OH। यही जो हमारा कंपाउंड है ये कहलाएगा एल्डोल।
ये होता है हमारा एल्डोल। इसमें देखिए एक एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है, इसमें एक अल्कोहल ग्रुप भी क्या है प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एल्डोल पड़ गया। अब ये रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी करा देते हैं हाइड्रोलिसिस। इसकी जैसे ही हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इसको हीट करते हैं हम H+ आयन की प्रेजेंस में। जब हम इसको हीट करते हैं तो इसमें से वाटर जो है निकल जाता है। वाटर कैसे निकलता है वो देख लीजिए। तो यहाँ से OH, ये OH और इस CH2 का जो H है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। कंपाउंड बचता है केवल CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ध्यान दीजिएगा क्या हुआ है इसमें। तो यहाँ तक तो सिंपल था रिएक्शन, मैंने बता दिया कैसे क्या ऐड होगा और बन जाएगा एल्डोल बन जाएगा। फिर इसके बाद जब आप इसी कंपाउंड को हीट कर देते हैं तो यहाँ से जब OH चला जाता है और यहाँ से H चला जाता है तो कार्बन कार्बन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, और वो उससे एक और बॉन्ड बना लेते हैं जो कि डबल बॉन्ड के फॉर्म में हमें शो हो जाता है। और अब इस कंपाउंड का नाम चेंज होकर के पड़ जाता है क्रोटोनोएल्डिहाइड। नाम पड़ जाएगा क्या इसका, क्रोटोनोएल्डिहाइड। और ये हमारा एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो इस तरह से होता है एल्डोल कंडेंसेशन यानी कि एल्डोल संघनन। सबसे पहले दो आप सेम या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स के जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। इस बात को इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे ही वो दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे से दोनों मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे, संघनित होकर के कंडेंसेट होकर के एल्डोल बनाएंगे, और जब इस एल्डोल को हम हीट कर देंगे तो इनमें से यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O जो है वो माइनस हो जाएगा, H2O निकल जाएगा और हमारा कंपाउंड बन जाएगा क्रोटोनोएल्डिहाइड। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप एक दो बार इस रिएक्शन को रिपीट करेंगे और खुद से लिख करके भी देखेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। ओके क्लास। एल्डोल कंडेंसेशन के बाद हमें जो केमिकल रिएक्शन पढ़नी है वो है एल्डिहाइड की रिएक्शंस। मतलब कि अभी तक हम जितनी केमिकल रिएक्शंस पढ़ते चले आ रहे थे उसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की रिएक्शंस होती थी, लेकिन अब हम सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड की रिएक्शंस पढ़ेंगे। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल हमारे एल्डिहाइड देते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल हमारे कीटोन देते हैं। तो एल्डिहाइड में सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन है जो इम्पोर्टेंट है उसका नाम है कैनिज़ारो अभिक्रिया, कैनिज़ारो रिएक्शन। और कैनिज़ारो रिएक्शन एल्डोल की तरह ही सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन में। इस रिएक्शन में होता क्या है देख लीजिए। तो ये जो हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन होती है, कैनिज़ारो अभिक्रिया होती है, इसको इस बात से समझना बहुत आसान है कि ये हमारे एल्डोल संघनन की ठीक विपरीत होती है, यानी एल्डोल कंडेंसेशन की ठीक अपोजिट रिएक्शन है। मतलब कहने का ये, हमने एल्डोल कंडेंसेशन में कहा कि हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स के दो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और कंबाइंड होकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिनके पास एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट रहती हैं, और इस कंपाउंड को हमने नाम दिया था एल्डोल। जबकि कैनिज़ारो ये कहती है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऐसे हमारे मॉलिक्यूल जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। फिर से ध्यान सुनिएगा कि हमारे कार्बोनिल यौगिक के ऐसे दो अणु जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। तो जिन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन एटम, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाया जाता है, वे 50% NaOH के साथ गर्म करने पर कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। मतलब कि 50% यहाँ पर NaOH गर्म करने का मतलब है जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगी, जो सांद्रता रहेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, वो 50% रहेगी। तो जब हम हमारे ऐसे एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है उनको 50% NaOH के साथ हीट करते हैं तो उनमें से एक मॉलिक्यूल जो होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है उसका रिडक्शन हो जाता है। तो एक मॉलिक्यूल जो है जब उसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो हमारा सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक लवण बना लेता है, कार्बोक्सिलिक लवण बना लेता है, और दूसरा मॉलिक्यूल जिसका रिडक्शन हो जाता है, जो अपचयित हो जाता है, वो अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है और ये अभिक्रिया कहलाती है कैनिज़ारो अभिक्रिया। ठीक बात।
एल्डोल में आपसे कहा गया था कि एल्डोल जो कंडेंसेशन होता है वो सेम मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दोनों के बीच हो सकता है और दोनों ही कंडीशन में नेम रहेगा एल्डोल। लेकिन कैनिज़ारो में कह रहे हैं कि जब सेम मॉलिक्यूल्स मतलब एक समान अणु होंगे उनके बीच जब आप ये अभिक्रिया कराएंगे जा करके तो नाम कैनिज़ारो अभिक्रिया रहेगा। लेकिन अगर आप अलग अलग मॉलिक्यूल ले लेंगे, आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, अलग अलग का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल आपने फॉर्मल्डिहाइड का ले लिया, एक मॉलिक्यूल आपने बेंजल्डिहाइड का ले लिया, तो ये दो अलग अलग अणु हो गए। तो उस कंडीशन में, उस अवस्था में इस अभिक्रिया का नाम बदल करके क्रॉस कैनिज़ारो अभिक्रिया पड़ जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन या क्रॉस कैनिज़ारो अभिक्रिया कहते हैं। ये बात आपको थ्योरी में तो समझ में आ गई। रिएक्शन में इसके कहने का मतलब क्या? रिएक्शन में देखिए कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे हमने ले लिया दो मॉलिक्यूल लिए, एक लिया हमने SCHO और दूसरा भी हमने ले लिया HCHO। ठीक है, दो मॉलिक्यूल हमारे फॉर्मल्डिहाइड के ये मॉलिक्यूल्स हैं। इन दोनों को हम जा करके क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में? NaOH की प्रेजेंस में। 50% NaOH है हमारा। इसकी उपस्थिति में हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को हीट करेंगे। ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है और दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से एक का हो जाता है ऑक्सीडेशन और वो बना लेता है HCOONA, और दूसरे का हो जाता है रिडक्शन, तो वो कन्वर्ट हो जाता है CH3OH में। और इस तरह से ये जो हमारी रिएक्शन है कहलाती है कैनिज़ारो रिएक्शन। अभी इस अभिक्रिया में आपने क्या लिए? दोनों सेम मॉलिक्यूल लिए, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? कैनिज़ारो अभिक्रिया। अब सेकंड कंडीशन में हम क्या करने जा रहे हैं? हमने यहाँ पर ले लिया HCHO प्लस C6H5CHO, और अब हम इसको फिर से हीट करने जा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में? 50% NaOH की प्रेजेंस में हमने इसको हीट किया, तो क्या होगा? ये जो SCHO है ये क्या बना लेगा? HCOONA, ये बन गया हमारा SCONA। इसका नाम पड़ जाएगा सोडियम फॉर्मेट। और जो हमारा फेनिल ग्रुप है यहाँ पर, जो बेंजल्डिहाइड था, वो बना लेगा C6H5CH2OH, और इसका नाम पड़ जाएगा बेंजिल अल्कोहल। इसका स्ट्रक्चर अगर आप लोग बनाना चाहें तो ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। ये यहाँ पर CH2OH इस तरह से ये जुड़ा होता है, तो ये है C6H5CH2OH, इसका नाम पड़ता है बेंजिल अल्कोहल। लेकिन अब ये रिएक्शन कैनिज़ारो ना कहला करके क्या कहलाएगी? इस रिएक्शन का नाम पड़ जाएगा क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो कैनिज़ारो अभिक्रिया है, कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के दो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स 50% NaOH की प्रेजेंस में जब हीट किए जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाता है कार्बोक्सिलिक सॉल्ट में, और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाता है उसके रिस्पेक्टिव अल्कोहल्स में, और ये रिएक्शन कहलाती है कैनिज़ारो रिएक्शन। सेम रिएक्शन अगर इसी अभिक्रिया में हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के कार्बोनिल यौगिकों के दो अलग अलग अणु ले लें, जैसे कि एक अणु हमने फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, एक अणु हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड, तो और इसको हम 50% NaOH की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो सेम कंडीशन होगी, एक का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, दूसरे का हो जाएगा रिडक्शन। लेकिन अब ये जो अभिक्रिया कहलाएगी, ये कहलाएगी क्रॉस कैनिज़ारो अभिक्रिया। तो ये बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी। थ्योरी आपको अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर बना करके लिख देंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है टिशेंको अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा, कैनिज़ारो अभिक्रिया जो है वो केवल एल्डिहाइडों द्वारा दी जाने वाली अभिक्रिया है। जो कीटोन है वो ये रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि अब हमारा टॉपिक चल रहा है एल्डिहाइड की रिएक्शंस। केवल एल्डिहाइड जो रिएक्शन देते हैं वो, तो कैनिज़ारो रिएक्शन जो है वो भी केवल एल्डिहाइड देते हैं। नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं हम टिशेंको अभिक्रिया, टिशेंको रिएक्शन, ये भी हमारे जो है एल्डिहाइड कंपाउंड्स ही ये रिएक्शंस देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं। अब ये जो टिशेंको अभिक्रिया है, टिशेंको रिएक्शन है, ये जो होती है ये मॉडर्न फॉर्म है कैनिज़ारो रिएक्शन का। मतलब कैनिज़ारो में हमने कहा था कि सिर्फ वो एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, केवल वही जो है वो कैनिज़ारो रिएक्शन दे सकते हैं। लेकिन टिशेंको में ऐसा नहीं है। टिशेंको में कह रहे हैं कि सभी एल्डिहाइड जो हैं वो एल्युमिनियम एथॉक्साइड के साथ जब हीट किए जाते हैं,
एल्युमिनियम इथॉक्साइड के साथ जब गर्म करे जाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ये दो कंपाउंड्स बनाते हैं, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ये दोनों कंपाउंड्स मिल करके, दोनों मॉलिक्यूल्स मिल करके ईस्टर का फॉर्मेशन कर देते हैं। मतलब कि बीच में ये रिएक्शन दो स्टेप में पूरी हो रही है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है कि एल्डिहाइड के, किसी भी एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स एल्यूमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का और दूसरा मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का। और फिर ये जो हमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिले, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल मिले, यही दोनों आपस में रिएक्शन करके ईस्टर दे देते हैं हमें, और जाकर के रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और रिएक्शन का नाम पड़ता है टिशेन्को अभिक्रिया, टिशेन्को रिएक्शन। देख लीजिए क्या होता है इस रिएक्शन में। तो यहाँ पर हम दो एल्डिहाइड ले लेते हैं, एक हमने यहाँ पर एसिटल्डिहाइड CH3 CHO, दूसरा भी हमने ले लिया CH3 CHO, और इसको हम हीट करने जा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, एल्युमिनियम इथॉक्साइड। एल्युमिनियम इथॉक्साइड का फॉर्मूला होता है AlO(C2H5) का होल थ्राइस। तो ये हमें देता क्या है, जब हम दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स को एल्युमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें मिलता है, एक तो हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है वो होता है CH3COOH प्लस, दूसरा हमें मिलता है अल्कोहल। तो जो हमें यहाँ पर अल्कोहल मिलेगा वो होगा CH3CH2OH। ये ध्यान रखेंगे, ये इस तरह से CH3CH2OH। तो एक मॉलिक्यूल हमें मिल जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, दूसरा मॉलिक्यूल मिल जाता है हमें अल्कोहल का। लेकिन ये रिएक्शन यहीं स्टॉप नहीं होती है, फिर ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। जिस भी आप बीकर में या जिस भी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पर ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, CH3COOC2H5। ये CH3CH2 जो आप देख रहे हैं ये C2H5 में कन्वर्ट हो जाता है। और इस रिएक्शन को अगर आपको ध्यान हो तो एस्टरीफिकेशन या एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें एक कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक अल्कोहल मिलकर के ईस्टर का निर्माण करते थे। और कैसे निर्माण होता था, तो यहाँ से H और यहाँ से OH जो है वो निकल जाता है, तो माइनस यहाँ पर क्या हो गया, H2O हो गया, और ये बन गया CH3COOC2H5, और OH क्या हो गया, निकल गया। और ये रिएक्शन कहलाती है हमारी टिशेन्को रिएक्शन, यानी कि टिशेन्को अभिक्रिया। एक बार फिर शॉर्ट में देख लीजिए कि टिशेन्को अभिक्रिया में कोई भी दो एल्डिहाइड जो हैं वो आपस में मिलकर के रिएक्शन करते हैं एल्युमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में, और हमें एक अणु जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का और एक अणु जो है अल्कोहल का प्राप्त होता है। ये रिएक्शन यहीं स्टॉप नहीं होती है, बल्कि जो हमारे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं वो आपस में रिएक्शन करके ईस्टर का निर्माण करते हैं। इस ईस्टर का नाम हो जाएगा इथाइल एसीटेट, और ये रिएक्शन जो है हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो एक तरह से एल्डिहाइड से ईस्टर बनाने का ये हमारा कन्वर्जन भी है, रूपांतरण भी है। ये जो रिएक्शंस आज आपको पढ़ाई गई, अगर इनमें से किसी भी रिएक्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं। बट एक दो बार वीडियो रिपीट करके, जैसा कि मैं बार बार कहता रहता हूँ कि एक दो बार वीडियो रिपीट करके रिएक्शन को खुद लिख कर देखेंगे तो रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके क्लास, थैंक यू।